अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली रसत और आप देख रहे हैं अपना सोशल मीडिया ऑफिशियल। सबसे पहले भेड़ पागरा, उसके बाद हुर जमात को सलाम, उसके बाद जीडीए के वोटरों को सलाम, जीडीए के कारकुनों को सलाम। क्योंकि मैंने देखा, वहां पर मैं मौजूद तो नहीं था, लेकिन मैंने जलसा लाइव देखा, मनाज़िर देखे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात जो थी, वहां पर जो ये सारे वाइट टोपियों वाले नजर आ रहे थे, मतलब कि पीसा पागरा की जमायती और उनके हुर जमात को इसलिए मैं सलाम पेश करता हूं क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में था, उसने जलसा उठाया, हुर जमात ने बड़ी तादाद में जलसा उठाया और उनके कारकुनों, जीडीए के कारकुनों ने बड़ी तादाद में। लेकिन मैं उनसे सलाम पेश करता हूं कि किस तरह से दूर दूर से आए हुए लोग, मतलब कि एक छोटे से ज़िले में, छोटे से शहर में इतनी बड़ी लोग अवाम निकलना बड़ी बात है यार। ये तो बिरयानी पर भी नहीं आते, पैसों पर नहीं आते, ये आम सिंधी निकलना और हुर जमात निकलना, मैं खुदा की कसम उनको सलाम पेश करता हूं क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये समझो जहाद की तरफ लोग जा रहे हैं और सिंध की बेहतरी की तरफ, ये अवाम की जो तादाद इकट्ठा हुई, अवाम का समंदर इकट्ठा हुआ, ये समझो एक बेहतरी की तरफ सिंध के हालात जाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। सददी शाह ने खिताब की और उसके बाद मैं सबसे पहले पीपल्स पार्टी का जो था रहनुमा था, मैं उनकी बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो सांगड़ जी आवाम सजी वठी आया, हैदराबाद जी आवाम सजी वठी आया, चंडोलार में ढोल का वजन, गाड़ियों बसो, गाड़ियों भरो, गाड़ियों भरो, बसो भरो, माण्हू बसन में चढ़ना तैयार कोन्हनि। माने अध सिंध जा माण्हू खणी आया, पर एक नंढो जेको सिंगल रोड के कोन भरे सघिया वीचारा, हिकिड़े सिंगल रोड के कोन भरे सघिया। उसने कहा कि जी इस जलसे में कोई बंदे ही नहीं आए थे, ये नहीं थे, वो ही नहीं थे, ये दूर दूर से लाए हुए थे, सांगड़ की पूरी आवाम आई थी और बसें ले जा रहे थे। मतलब कि मैं आपको ये इस पर एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है? आप तो हलो चलो ठीक है, ये सारे दूर दूर से लाए हुए थे, समझो पीसा पागरा के मुरीद आए हुए थे, ये हुए थे, वो हुए थे, मतलब कि आपके जो बिरयानी भी देते हैं लोगों को, पेट्रोल के पैसे देते हैं और ये चीज़ें, गाड़ियाँ बाड़ियाँ सारी फ्री देते हैं। आपके साथ कौन आता है? अभी जो बरसी हुई भुट्टो साहब की, उस पर आपके कौन आए थे? मैं तो देख रहा था 2-3 जो है वहाँ पर जो है ट्रालियाँ जा रही थी और वहाँ पर भी बिरयानी के लोग उठ रहे थे। लेकिन ये आशिक थे, सिंध के आशिक थे, पक्के आशिक थे। इस पर जो है कुर्बान होना सिंध के लिए ये सूर्य बादशाह से सीखा है इन्होंने। तो ये चीज़ें हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि इसके अलावा सिंध का कोई खैर ख्वाह नहीं, ये समझनी पड़ेगी। और उसके बाद सददी शाह ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के 4 भाई हैं, हमें चारों भाइयों को बराबर का हक देना होगा और सिंध की आवाम को अपना हक देना होगा, पंजाब की आवाम को अपना हक देना होगा और बाकी सूबों को आवाम की जो है अपना हक देना होगा। लेकिन सिंध की आवाम से हक छीनना, सिंध की ज़मीनें आबाद को गैर आबाद करना, चोलिस्तान को आबाद करना, ये एक बेहतरीन सिंध की बदतरीन की हालात होने के, मतलब ये एक इलेक्शन कैंपेन भी थी और ये केनालों के खिलाफ एक एहतजाज भी था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतना जो है जलसा जितना था, जितने लोग थे, ये तकरीबन हाईवे बंद करना था और वहाँ पर एहतजाज करना था। लेकिन सिक्योरिटी इशूज़ या ऐसी वजह से जो है उन्होंने जलसा नहीं किया। बड़ी तादाद में जो आवाम आई हुई थी, वहाँ पर खुली जगह पर उन्होंने जलसा नहीं किया, उन्होंने जो है शहर में ही जलसा कर दिया। ये ऐसे ही गंबड़ में भी ऐसा ही हुआ था, मतलब कि उन्होंने हाईवे बंद या ऐसे नहीं किया था, आवाम को तकलीफ उन्होंने नहीं दी थी। लेकिन हैदराबाद वाला जलसे जैसा ये तारीखी मनाजिर थे उमरकोट में, और इंशाल्लाह ताला कि 27 अप्रैल को भी बताया जा रहा है कराची में, और इसी तादाद में मैंने आपको बोला था कि ये तारीखी जलसे होंगे, ये बड़ी तादाद में जलसे होंगे। और जिस तरह से हुर जमात जलसों को उठा रही है, मैं उनको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं कि हुर जमात बड़ी तादाद में निकलती है। और उसके अलावा मैं पूरी सिंध की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन जलसों में निकले, आपके हक की खातिर लड़ा जा रहा है। सददी शाह ने सूर्य बादशाह का नारा लगा दिया, वतन या कफन, आज़ादी या मौत का नारा लगा दिया। लेकिन ये चीज़ें हमें सिंधी आवाम को समझनी पड़ेगी कि किस तरह से पीसा पागरा और ये जो है जीडीए पाकिस्तान मुस्लिम लीग किस तरह से जो सिंध की आवाम के साथ खड़ी हुई है, सिंधी मतलब के कौम के साथ खड़ी हुई है, सिंध के साथ खड़ी हुई है, सिंध के पानी के साथ खड़ी हुई है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और हर किसी को अपना अपना हक मिले। ये सददी शाह का कहना था कि हर चीज़ को, हर बंदे को अपना हक मिले, हर सूबे को अपना हक मिले, हर कौम को अपना हक मिले। सददी शाह ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये जो इलेक्शन हुई थी, मतलब कि सिलेक्शन हुई थी पीपल्स पार्टी की जो सिंध में, मतलब कि जहाँ पर जो उन्हें फॉर्म 47 के जो बानी है, मतलब कि उनको बनाने वाले हैं, वो थक चुके हैं कि ये चीज़ें हमें निकलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट से मतलब कि थक गए हैं, जैसे मतलब किसी चीज़ को करके उसको पछताना कि ये चीज़ हमने खराब कर दी, तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट इनसे परेशान हो गई है। सददी शाह का कहना था कि सिंध की आवाम को डाका डालना, ये बदतरीन सिंध की हालात जा सकते हैं। और उन्होंने बाकी खिताब भी किया और बाकी रहनुमाओं ने भी उस जलसे में खिताब किया। मतलब इस जलसे का एक अलग ही मंजर था, वहाँ पर जो है लोगों को शिरकत करना और किस तरह से जहाँ पर जो है अपनी खर्चे पर लोग आना, ये चीज़ एक बड़ी तादाद में लोग थे। मतलब कि उस जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने जो है वहाँ पर स्पीच की कि हम यहाँ पर खड़े हैं और आधा किलोमीटर दूर जो है उमरकोट में उनका जलसा है, मतलब कि ये दूर दूर से लाए हुए लोग थे। मतलब कि आपको मैं इतना चैलेंज देता हूँ, पीसा पागरा को, सददी शाह को तो छोड़ो, मैं आपको इतना चैलेंज देता हूँ कि आप जो है ये जहाँ पर खड़े हैं
कहते हैं कि यहाँ पर दूर से आए हुए लोग नहीं थे। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आप स्टेज पे बैठे हुए हैं ना, उमरकोट में जो स्टेज पर लोग बैठे हुए हैं, आप कैमरा का रुख सामने करके जो आपके सामने लोग जिसको आप खिताब कर रहे हैं वो दिखाएं कि वो जो स्टेज पर सदर शाह के साथ जो स्टेज पर लोग खड़े हैं वो भी आपके सामने खड़े हैं, तो मैं आपको सलाम पेश करूंगा। तो ये चीज़ें मतलब कि जो पर बिरयानी पर जो है लोग लाना तो ये तो आम सी बात है, लेकिन ये लाखों की तादाद में लोग आना, समंदर की तादाद में लोग आना, समंदर की शोलियों की तरह लोग आना, ये एक बड़ी तादाद। तो इस जलसे में ये खिताब किया गया और ये बड़े शानदार जलसा था। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, मेरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।